दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट से पहले कर दिए 5 बड़े बदलाव और कर दिया। ऐसे खिलाड़ियों को बाहर जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आखिर पहले टेस्ट मैच में हारने के बाद क्यों टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने 5 से 5 बड़े प्लेयर्स को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है? इन 5 खिलाड़ियों की जगह पर किस किस खिलाड़ी को मौका दिया गया है, बताएंगे यह पूरी खबर। लेकिन दोस्तों, से पहले आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम दूसरी टेस्ट मैच में इंग्लैंड से हार का बदला ले पाएगी या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए टेस्ट सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया के कुछ बल्लेबाजों ने तो अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने बहुत ही ज्यादा निराश किया। पहले टेस्ट में हार के बाद हर जगह टीम इंडिया की फजीहत होने लगी। इसलिए टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने बड़ा फैसला लेते हुए दूसरे टेस्ट मैच से पहले 5-5 बड़े प्लेयर्स को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और एक ऐसी मजबूत प्लेइंग 11 बनाया है जिसे देखकर तो इंग्लैंड की टीम थर थर कांपने लगी है। तो आखिर किन किन खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको यह पूरी जानकारी बताने वाले हैं। दोस्तों, इस टीम से जो पहले खिलाड़ी को बाहर किया गया है वह है करुण नायर। नायर पहले टेस्ट मैच में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, इसलिए उनके जगह पर एक नए चेहरे वैभव सूर्यवंशी को टीम में मेन शामिल किया गया है। ये युवा बल्लेबाज इस सीरीज में टेस्ट डेब्यू कर सकता है। वैभव ने घरेलू क्रिकेट और अंडर 19 लेवल पर शानदार प्रदर्शन किया है। उनकी तकनीक और टेम्परामेंट को देखकर कोचिंग स्टाफ काफी प्रभावित है। गिल ने उन्हें मौका देकर यह साफ कर दिया है कि वो युवा टैलेंट को प्रमोट करना चाहते हैं। वैभव से मिडिल ऑर्डर में रन बनाने की उम्मीद होगी और ये देखना दिलचस्प होगा कि वो इंग्लैंड की मुश्किल कंडीशंस में कैसा परफॉर्म करते हैं। वही टीम से जो दूसरे खिलाड़ी को बाहर किया गया है वह है साई सुदर्शन। सुदर्शन पहली पारी में अपना खाता भी नहीं खोल सकते थे, लेकिन दूसरी पारी में भी हुआ ज्यादा कुछ खास नहीं कर सके, इसलिए उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह पर सरफराज खान को मौका दिया गया है। सरफराज ने घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाया है। उनकी कंसिस्टेंसी और तकनीक को देखकर फैंस लंबे समय से उन्हें टेस्ट टीम में देखना चाहते थे। अब गिल ने उन्हें मौका देकर उनके टैलेंट पर भरोसा जताया है। सरफराज मिडिल ऑर्डर में एक सॉलिड बैट्समैन के तौर पर अहम रोल निभा सकते हैं। ये उनकी पहली टेस्ट सीरीज हो सकती है और वो इसे भुनाने के लिए बेकरार होंगे। टीम इंडिया में तीसरा बड़ा बदलाव शार्दुल ठाकुर को बाहर करके हुआ है। शार्दुल ठाकुर वैसे तो ऑलराउंडर है, लेकिन पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ ना तो वह बल्लेबाजी में कुछ कर पाए और ना ही गेंदबाजी में उनका जलवा देखने को मिला। इसीलिए उनको टीम से बाहर करके चाइना मैन कुलदीप यादव को टीम में शामिल कर लिया गया है। कुलदीप की वेरिएशंस और गुगली इंग्लैंड में बल्लेबाजों के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। उनकी गेंदबाजी में फ्लाइट और टर्न है जो टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने के लिए जरूरी है। कुलदीप का अनुभव और जडेजा के साथ उनकी जोड़ी इंग्लैंड की बल्लेबाजी को मुश्किल में डाल सकती है। वही कुलदीप यादव ने इंग्लैंड के खिलाफ पिछले टेस्ट सीरीज में बल्ले से भी धमाकेदार प्रदर्शन किया था, इसलिए उनके आने से भारतीय टीम काफी ज्यादा मजबूत होगी। टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में जो चौथा बड़ा बदलाव हुआ है वह है प्रसिद्ध कृष्णा, यानी प्रसिद्ध कृष्णा को भी टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। प्रसिद्ध पहले टेस्ट मैच में तो विकेट निकाल पाए थे, लेकिन वह T20 क्रिकेट की तरह रन लुटा रहे थे, इसलिए उनको बाहर करके तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नीतीश को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मैच में मौका देने का फैसला लिया गया है। नीतीश ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया था, जहां उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ने सबका ध्यान खींचा। अब इंग्लैंड की मुश्किल पिचों पर उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। नीतीश की गति और स्विंग इंग्लैंड में कारगर हो सकती है और उनकी बल्लेबाजी लोअर ऑर्डर को मजबूती देगी। ये उनका पहला इंग्लैंड दौरा है तो दबाव तो होगा, लेकिन उनके टैलेंट को देखकर लगता है कि वो इस चुनौती के लिए तैयार हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको बताते चलें कि तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी पहले टेस्ट मैच में बहुत खराब प्रदर्शन किए थे, जिसकी वजह से टीम इंडिया को पहला मुकाबला हारना पड़ा। इसीलिए उन्हें टीम से बाहर करके तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप ने वनडे और T20 में अपनी गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया है। उनकी स्विंग और गति टेस्ट फॉर्मेट में भी कारगर हो सकती है।
गिल ने उन्हें मौका देकर यह साफ कर दिया है कि वो नए तेज गेंदबाजों को आजमाना चाहते हैं। अर्शदीप का यह पहला टेस्ट होगा और वो इंग्लैंड की बल्लेबाजी को परेशान कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह रहा इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया का प्लेइंग 11। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या शुभमन गिल द्वारा बनाई गई टीम इंडिया की यह टीम सही है या फिर इसमें बदलाव होना चाहिए? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थी तब किसी को भी नहीं लगा था कि यह मुकाबला इतनी आसानी से उनके हाथों में चला जाएगा। भारतीय टीम ने पहली पारी में यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत के शानदार शतकों की बदौलत 471 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। इंग्लैंड की पहली पारी 465 रनों पर सिमट गई और भारत को 6 रनों की मामूली बढ़त मिली। दूसरी पारी में भारत के लिए केएल राहुल और ऋषभ पंत ने फिर से शतक जड़े, लेकिन बाकी बल्लेबाजों के नाकाम रहने की वजह से भारत सिर्फ 371 रनों का लक्ष्य ही दे पाया। यह स्कोर टेस्ट क्रिकेट में चुनौतीपूर्ण तो था, लेकिन जिस तरह इंग्लैंड ने बल्लेबाजी की उसने भारतीय गेंदबाजों की एक न चलने दी। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत जैक क्रॉली और बेन डकेट ने की और दोनों ने मिलकर 188 रनों की साझेदारी कर डाली। इस दौरान भारतीय गेंदबाज एक भी विकेट नहीं निकाल पाए। प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर ने बाद में जरूर 2-2 विकेट लिए, लेकिन तब तक इंग्लैंड मुकाबले पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। बेन स्टोक्स, जो रूट और हैरी ब्रुक जैसे खिलाड़ियों ने भी उपयोगी योगदान दिया और इंग्लैंड ने यह लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। इस हार ने भारतीय खेमे में हड़कंप मचा दिया और सबसे ज्यादा गुस्सा था हेड कोच गौतम गंभीर को। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर ने बिना किसी लाख लपेट के अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा, यह हार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जब हमने 471 रन बनाए थे तो हमें लगा था कि हम इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर लेंगे, लेकिन जिस तरह हमारी गेंदबाजी और फील्डिंग रही उसने हमें शर्मसार कर दिया। गंभीर ने इस हार के 5 बड़े कारण गिनाए और हर कारण में उन्होंने भारतीय टीम की कमियों को बेबाकी से उजागर किया। पहला कारण गंभीर ने गेंदबाजी यूनिट की नाकामी को बताया। उन्होंने कहा, हमारे गेंदबाजों ने शुरुआती 188 रनों तक एक भी विकेट नहीं लिया। यह टेस्ट क्रिकेट में अस्वीकार्य है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे गेंदबाजों से हमें बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन उन्होंने निराश किया। क्रॉली और डकेट को इतनी आसानी से खेलने का मौका देना हमारे लिए आत्मघाती साबित हुआ। दूसरा कारण, गंभीर ने दूसरी पारी में बल्लेबाजी की लापरवाही को ठहराया। उन्होंने कहा, हमारी दूसरी पारी में सिर्फ केएल राहुल और ऋषभ पंत ने जिम्मेदारी दिखाई। बाकी बल्लेबाजों ने क्या किया? यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी जो पहली पारी में रन बना चुके थे, दूसरी पारी में पूरी तरह फ्लॉप रहे। अगर हम 450 रनों का लक्ष्य दे पाते तो शायद यह मुकाबला हमारे पक्ष में होता। तीसरा कारण, गंभीर ने फील्डिंग में ढिलाई को बताया। उन्होंने कहा, हमारी फील्डिंग इस मैच में हाई स्कूल लेवल की थी। कैच छोड़े गए, मिस फील्ड हुए और रन रोकने में भी नाकाम रहे। टेस्ट क्रिकेट में फील्डिंग का स्तर ऐसा नहीं हो सकता। साई सुदर्शन और करुण नायर जैसे युवा खिलाड़ियों को और मेहनत करने की जरूरत है। चौथा कारण, गंभीर ने मिडिल ऑर्डर की गैर जिम्मेदारी को ठहराया। उन्होंने कहा, ऋषभ पंत और केएल राहुल के अलावा मिडिल ऑर्डर में कोई भी बल्लेबाज टिककर नहीं खेला। रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर जैसे ऑलराउंडर्स से हमें रनों की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने भी निराश किया। अगर मिडिल ऑर्डर टिककर खेलता तो हम इंग्लैंड को और बड़ा लक्ष्य दे सकते थे। पांचवां और सबसे बड़ा कारण, गंभीर ने रणनीति में कमी को बताया। उन्होंने कहा, हमने इंग्लैंड की बल्लेबाजी को समझने में गलती की। क्रॉली और डकेट की आक्रामक शुरुआत को रोकने के लिए हमारी कोई प्लान नहीं थी। हमने पिच को भी ठीक से नहीं समझा। दूसरी पारी में पिच धीमी हो रही थी और हमें और धैर्य के साथ गेंदबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन हमारे गेंदबाज जल्दबाजी में विकेट लेने के चक्कर में अपनी लाइन लेंथ भूल गए। गंभीर ने सीनियर खिलाड़ियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, शुभमन गिल कप्तान हैं और उन्हें मैदान पर और आक्रामक रणनीति अपनानी चाहिए थी। जसप्रीत बुमराह हमारे गेंदबाजी के लीडर हैं, लेकिन उन्होंने भी इस मैच में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मैं इनसे नाराज नहीं हूं, लेकिन उनसे ऐसी गलतियां बर्दाश्त नहीं की जा सकती। गंभीर ने यह भी कहा कि यह हार भारतीय क्रिकेट के लिए एक सबक है। उन्होंने कहा,
हमने हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट एक अलग चुनौती है। हमें हर पहलू में सुधार करना होगा। गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग और सबसे जरूरी हमारी मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। हम अगले मुकाबले में जोरदार वापसी करेंगे, यह मेरा वादा है। दोस्तों, गंभीर का यह बयान न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बल्कि पूरे भारतीय क्रिकेट फैन बेस के लिए एक बड़ा संदेश है। इस हार ने भारतीय टीम की कमियों को उजागर कर दिया है और अब सबकी नजरें अगले मुकाबले पर टिकी हैं। तो आप क्या सोचते हैं, भारत की इस हार का सबसे बड़ा कारण क्या था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद। एक रन बनाना उनके लिए काफी कठिन हो रहा था। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने उन्हें खूब परेशान किया और अपने इस ओवर में सिर्फ 2 रन ही बनने दिया। 9वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह के ऊपर भरोसा जताया और बॉलिंग अटैक पर उनको लगाया, जहां पर इंग्लैंड की तरफ से बल्ले